How to build motivation in depression. Don't wait for motivation. Your work and activity will make you motivated. जो लोग डिप्रेस्ड या सैड होते हैं वे अक्सर उस टास्क के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन की कमी का बहाना बनाकर किसी टास्क को पॉजिटिवली करने से अपने आप को नहीं रोकना चाहिए। मोटिवेशन की कमी होने पर भी किसी पसंद के वैल्यूज और टारगेट्स के प्रति कमिटमेंट उसके मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। आप जो भी टास्क कर रहे हैं वो टास्क करने से स्वयं मोटिवेशन बढ़ सकती है और जो सेल्फ रिवॉर्ड उस टास्क को करने पर मिलता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। हेलो दोस्तों, कई बार हम जानते हैं कि कोई टास्क हमें करना चाहिए लेकिन उस टास्क को करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन की कमी है। यह अवसाद या डिप्रेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लगता है कि आपके पास एक्सरसाइज करने या दोस्तों के साथ समय बिताने या उस प्रोजेक्ट पर टास्क करने की मोटिवेशन नहीं है जो कि एक फिक्स टाइम डेडलाइन में करना है। हम जानते हैं कि डिप्रेशन एक टालम टोल, आइसोलेशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, परफेक्शनिज्म और निराशा से मिलकर बना हुआ एक दुष्चक्र है। हम इस दुष्चक्र के लिए मोटिवेशन की कमी को एक रीजन मान सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास मोटिवेशन की कमी होती है तो आपको सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना, टालम टोल से बचना, अपने लिए एक सपोर्ट नेटवर्क बनाना और इफेक्टिव फील करना, इन सब की जरूरत होती है जिससे कि आप निराशा के एक रैबिट हॉल में नहीं फंसे। लेकिन आप ये सब नहीं करते हैं और डिप्रेशन के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी थिंकिंग में कुछ डिस्टोर्शन की बात करने जा रहे हैं जो आपकी मोटिवेशन को कम करती हैं, और हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप आज ही मोटिवेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नो नीड टू वेट फॉर मोटिवेशन। एक मिथ है कि मुझे कुछ हासिल करने के लिए पहले मोटिवेटेड फील करना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ करने के लिए मोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे करने के लिए उस टास्क को सेलेक्ट करने की जरूरत है और फिर एक्चुअल में इसे करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रोज लगभग हर सुबह 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रोज खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद को उस आदत के लिए कमिटेड किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक हेल्थी हैबिट है और एक्सरसाइज करने के लिए खुद को कमिटेड किया है, चाहे उनको ऐसा करने का मन हो या ना हो, चाहे उनको कोई मोटिवेशन ना हो। एक्चुअल में हर दिन जब आप टास्क करने जाते हैं तो आप शायद ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिन्हें आप करने के लिए स्पेशली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने प्रोफेशन या जॉब में सफल होने के लिए कमिटेड हैं। इसलिए मोटिवेशन का वेट करने के बजाय किसी भी टास्क और वैल्यूज के लिए अपने आप को कमिटेड करें। योर एक्ट गिव्स यू मोटिवेशन। जनरली हम मोटिवेशन को प्रीसीडिंग बिहेवियर के रूप में सोचते हैं, मतलब किसी भी टास्क को करने के लिए वो टास्क करने से पहले हमें मोटिवेटेड होना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन हमारे किए गए टास्क के रिजल्ट से भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने अंदर कुछ चेंज फील करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है और दूसरे टास्क करने की आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। आपका टास्क वैसे ही वर्क करता है जैसे एक गाड़ी की बैटरी गाड़ी को अचानक से स्टार्ट करती है। बैटरी में पावर अच्छा है तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाती है। जितना आप अपने किए जाने वाले टास्क पर ध्यान देते हैं, आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी टास्क करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। यह ऐसा है कि आपकी एक्टिविटी ही आपकी स्पीड को इंक्रीज करती है। आप अपनी एक्टिविटी से अवसाद या डिप्रेशन के दुष्चक्र को उलट सकते हैं। सेलेक्ट योर टारगेट। अपने टारगेट्स फिक्स करें जिन्हें आप नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, मंथ और ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं। मोटिवेशन का वेट करना अक्सर एक ऐसा जाल होता है जिसमें आप एक बार घुस जाते हैं तो यह आगे आपको इनएक्टिविटी और आइसोलेशन की ओर ले जाता है। हम जानते हैं कि इनएक्टिविटी और आइसोलेशन डिप्रेशन के मेन फैक्टर हैं। दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप अपने वैल्यूड टारगेट्स पर अपना फोकस करें। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करें। एक पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क बनाना शुरू करें जिसमें आपकी पहुंच अन्य लोगों तक होती है। प्लान्स बनाएं और उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश शुरू करें। या जहां अभी आप वर्क करते हैं वहां ऐसे टास्क जो आपके पास हैं, जो आपकी पहचान बना सकते हैं एक इफेक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में, उन पर अपना फोकस करें। अपने मोटिवेशन के बारे में सोचने के बजाय आप अपने आप से अपने टारगेट्स के बारे में पूछें और फिर उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए कमिटमेंट करें। आप आज के लिए 2 टारगेट्स और वीकली 4 टारगेट्स और मंथली 6 टारगेट्स की लिस्ट बना लें। फिर इन टारगेट्स की ओर अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें और पहचानें कि आप अपने इन टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आपको ऐसा करने का मन न हो तो भी।
दोस्तों, आपको बस अपने साथ अपने आप के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, यह सीखने की जरूरत है। यह सब सीख लेने का मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं उसे करने की क्षमता विकसित करनी है। लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। कुछ ऐसे काम करें जो आप तब करते थे जब डिप्रेस्ड नहीं थे। यह एक टेक्निक है जिसे आप डिप्रेशन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में डिप्रेस्ड हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका बिहेवियर उस टाइम से बहुत अलग है जब आप डिप्रेस्ड नहीं थे। हो सकता है आप लोगों से डिस्टेंस बनाकर रहे हो, कम एक्सरसाइज कर रहे हो, आप प्लान्स कम बना रहे हो और इंटरनेट पर या अपनी ही सोच में कहीं खोए रहे हो। इसे आपका डिप्रेसिव बिहेवियरल प्रोफाइल कहते हैं। यह दिखाता है कि जब आप डिप्रेस्ड हो तो आप कैसा दिखते हैं। दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप पहचानें कि जब आप डिप्रेस्ड नहीं होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ अटैच हो रहे हैं और आप किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं। डिप्रेशन से निपटने के लिए बिहेवियर थेरेपी पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने साथ ऐसा बिहेव करें कि आप डिप्रेस्ड नहीं हैं। ऐसा बिहेवियर अपने साथ करने की एक्टिंग कर आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो कोई भी पॉजिटिव टास्क करें। उन सभी एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं जो आप उस समय करते थे जब आप डिप्रेस्ड नहीं थे और एक वीक के लिए उन पर काम करना शुरू कर दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर एवरी अचीवमेंट। जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो वे शायद ही कभी किसी पॉजिटिव चीज का क्रेडिट खुद को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो डिप्रेस्ड था वो बताता है कि पहले वीक में उसने अपने वो सारे टास्क शुरू किए जो पहले करता था। वो अपने सपोर्ट नेटवर्क के सहयोगियों के आसपास रहा और उसने अपने बिहेवियर पर प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, भले ही वो पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। दोस्तों, इसे कहते हैं सेल्फ रिवॉर्ड की कमी, जो डिप्रेशन के लेवल को दिखाता है और जो आपके मोटिवेशन की कमी को और बढ़ाता है। अगर आप अपने आप को आगे भी छोटे छोटे स्टेप्स के लिए रिवॉर्ड नहीं देते हैं तो आप निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन था वो भी खो देते हैं। एक्चुअल में जो भी डिप्रेस्ड हो चुका है वो जानता है कि डिप्रेस्ड होने पर इन सब में उलझना कितना डिफिकल्ट है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने कंधों पर फालतू में ही बहुत भारी वजन लेके 10 माले की बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि यह इतना मुश्किल क्यों है। अगर किसी ऑफिस में एम्प्लॉयज को उनके टास्क के बदले में पेमेंट नहीं किया जाए तो क्या वो ऑफिस में मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। इसलिए आपको हर कदम के लिए खुद को क्रेडिट देने और रिवॉर्ड देने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, यह वीडियो देखने तक भी कुछ ऐसा है जिसे आप खुद को श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ रिवॉर्ड का बेनिफिट यह है कि आप हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। आप हमेशा उस चीयर लीडर के रूप में होते हैं जिसकी जरूरत आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने में होती है। खुद की प्रशंसा करना, कोशिश करने के लिए खुद को क्रेडिट देना और अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना, भले ही यह छोटे छोटे स्टेप्स की तरह लगे, पर दोस्तों यह एक ऐसा तरीका है जो आपके मोटिवेशन को राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकता है। रिमेंबर दिस, जब आप मोटिवेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो आप निराश महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चीजें अचानक बेहतर नहीं होती हैं। कभी कभी हमें इमोशंस और रिवॉर्ड्स और इफेक्ट्स का रिजल्ट लेने से पहले कुछ समय के लिए पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाने की जरूरत होती है। आपको सही हैबिट्स के लिए कमिटेड होकर अपने आप में इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ाएंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और आपको पेशेंस रखने के साथ साथ सही डायरेक्शन में हर कदम के लिए खुद को रिवॉर्ड करने की जरूरत होगी। आप सही डायरेक्शन में जितने अधिक कदम उठाएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल उतना ही अधिक बढ़ेगा, आप उतने ही इफेक्टिव फील करेंगे। दोस्तों, मोटिवेशन को बिल्ड करना एक आसान टास्क है, लेकिन उसे अपनी लाइफ के हर कदम पर बनाए रखना हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है कि कई बार कुछ छोटी छोटी बातें भी किसी के लिए बहुत काम आ सकती हैं। दोस्तों, आगे भी ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहे, स्वस्थ रहे।